अगला प्रश्न है, वेल्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ये पाया जाता है साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट देखते हैं, डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है, पुस्टाज घास के मैदान कहाँ पाया जाता है? हंगरी में पाया जाता है। अगला है, पंपास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। नेक्स्ट है, लानोज घास के मैदान कहाँ पे होते हैं? ये वेनेजुएला में पाया जाता है। अगला है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो पाई जाती है निर्वात में। स्पीड कितनी हो? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यह हम कह सकते 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट, ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, तो ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस में होती है। अगला होता है, ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, निर्वात में ध्वनि गमन या गति नहीं कर सकती। अगला है, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो होता है HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। या प्रोटीन पाचन में सहायक होता है। अगला है, कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह है कर्नाटक में। ठीक है, कुछ प्रमुख संयंत्र देख लेते, जैसे तमिलनाडु में क्या है, कुडम और कल्पक्कम परमाणु संयंत्र कहाँ पे? तमिलनाडु में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह है अर्जेंटीना में। यह एक ठंडा मरुस्थल है। अगला है, बैरोमीटर का पाठ्यांक तेजी से गिरावट का क्या अर्थ है? अगर बैरोमीटर पाठ्यांक तेजी से नीचे गिरेगा तो इसका मतलब आंधी तूफान आने की संभावना है। अगला है, बैरोमीटर पाठ्यांक ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा? आसमान साफ होगा। नेक्स्ट है, बैरोमीटर पाठ्यांक धीरे धीरे अगर नीचे गिरेगा तो क्या होगा? वर्षा होने की संभावना होगी। नेक्स्ट है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त हुआ? तो हुआ था एरड़ अभिलेख से, जो भानुगुप्त के समय का है, 510 ईस्वी का। नेक्स्ट है, सती प्रथा को बैन कब किया गया? तय किया गया था 1829 में। इस समय जो गवर्नर थे वो विलियम बेंटिक था, और किसके सहयोग से हुआ था? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। अगला, नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? तो ये जो वर्ष है एक्ट 2005 के एक्ट द्वारा यह बना था। आगे है, नरेगा कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। इसका नाम मनरेगा कब हुआ? तो हुआ 2 अक्टूबर 2009, और वर्तमान में इसका जो नाम है जी राम जी हो गया है। अगला है, भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो थे कैनिंग। नेक्स्ट है, कौन सी घटना के बाद वायसराय बने थे? 1857 की क्रांति की घटना के बाद। नेक्स्ट है, 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और ईस्ट इंडिया का रूल खत्म हो गया। सीधे जो भारत का प्रशासन है, क्राउन या महारानी का सीधा रूल भारत के अंदर स्टार्ट हो गया था। अगला है, कैनिंग ने महारानी का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा? उत्तर इसका इलाहाबाद में। अगला है, बंगाल के पहले गवर्नर कौन था? तो था रॉबर्ट क्लाइव। अगला है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? तो बना था वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो बना था विलियम बेंटिक। अगला है, भारत के पहले वायसराय कौन बना? तो ये बना था कैनिंग। नेक्स्ट है, वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है? उत्तर इसका अथर्ववेद। ठीक है, वेद हमारे पास 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये सब वेद त्रयी में शामिल हैं। अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? तो हुई थी 28 अगस्त 2014 को। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो हुआ था 19 जुलाई 1969 को। इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर दूसरी बार 1980 में हुआ था, इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट है, RBI का स्थापना कब हुई? तो हुई थी 1 जनवरी 1949 को। अगला है, राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? देखिए 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? देखिए 22 जुलाई 1947 को। अगला, सुप्रीम कोर्ट ने कार्य कब शुरू किया? तो किया था कार्य 28 जनवरी 1950 से। अगला है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तर इसका एपिग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? वो थे जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, 1837 में पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो था लिनलिथ गो। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो है सुभाष चंद्र बोस। अगला है, डिवाइडिंग इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा। नेक्स्ट है, इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा? तो अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है, संयुक्त पाणिग्रही का संबंध किस नृत्य से है? तो उत्तर है उड़ीसी। अगला है, केलू चरण महापात्रा का संबंध है? तो ये सब उड़ीसी नृत्य से। नेक्स्ट है, सोनल मानसिक का संबंध किससे है? तो इनका संबंध भरतनाट्यम और उड़ीसी नृत्य से है। नेक्स्ट है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला है, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो भी अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, पक्के टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है? तो भी अरुणाचल प्रदेश में है। अगला, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? तो थे ट्रिगवेली, जो नॉर्वे थे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव तो है एंटोनियो गुटेरस, ये कहाँ से? पुर्तगाल। नेक्स्ट है, शून्य रेखा किसके मध्य है? तो यह त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य।
अगला है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो है ब्रोमीन। नेक्स्ट है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो पारा। अगला है मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा कब राज्य के रूप में अस्तित्व में आए, तो आए थे जनवरी 1972 में। नेक्स्ट है एक्सरे की खोज किसने की थी, तो रॉन्टजन ने किया था। नेक्स्ट है रक्त समूह की खोज किसने की, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगला है सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, तो ओ। नेक्स्ट है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो ए बी पॉजिटिव। नेक्स्ट है लाल सागर और भूमध्य सागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, तो है स्वेज नहर है। इसके ऊपर मिस्र का अधिकार है। अगला है सर्वोत्तम गुण वाला कोयला कौन सा है, उत्तर है एंथ्रासाइट। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक मिलने वाला कोयला कौन सा है, तो बिटुमिनस है। अगला है एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित है, तो है असम, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगला है कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है, तो उत्तर है 8 राज्य। कौन कौन से हैं, तो ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मध्य प्रदेश की लंबाई सबसे ज़्यादा है, राजस्थान में सबसे कम है। इसका एक ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झाल, इससे भी आप याद कर सकते हैं। अगला है अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, उत्तर अनुच्छेद 25 में है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है, तो उत्तर है इसमें इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए शामिल होते हैं।